So today we will start with the Kelvin double bridge. ओके तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने लो रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट किए, हाई भी फाइंड आउट करे. तो देयर आर वेरियस मेथड्स टू फाइंड आउट द मेजरमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस. सो ये भी एक मेथड था, मैंने इसका एक्सपेरिमेंट दे दिया था. तो ये भी एक मेथड है जो हम लोग यूज करते हैं रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए. अब आप लोग बोलोगे कि कौन से रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं. तो ये मेथड वी आर गोइंग टू फाइंड फॉर दी लोअर रेजिस्टेंसेस. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. अब ये कुछ इस तरीके की डायग्राम आप लोगों को दिख रही होगी. मेरी स्पॉटलाइट ऑन नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं. अब इस तरीके की आपको लाइट दिख रही होगी, सॉरी ये आपको ये इस तरीके का सर्किट दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पे. ये इस तरीके से ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है. ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है जहाँ पे कंडीशन क्या होती थी, हमारी जो ये वाली आर्म है P अपॉन Q की रेशियो, ये वाली आर्म की रेशियो इज इक्वल टू ये दो आर्म्स की रेशियो के बराबर मीन्स R/S के बराबर होता था. और मैंने आपको कुछ ये तरीके का फॉर्मूला बताया था कि अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला. ये था हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का. अब क्या हुआ, अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया. अब मॉडिफाई कैसे किया, हम लोगों ने अज्यूम किया कि यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है इस पॉइंट के साथ, तो यहाँ पे देयर मस्ट बी सम अ कनेक्शन. कौन सा, एक वायर कनेक्टेड है, जो कनेक्टेड वायर जिसको हमने नाम दिया वो कनेक्टेड होगी आर मतलब आर्म के साथ और एस आर्म के साथ, और कहीं ना कहीं गैल्वेनोमीटर उसके साथ कनेक्टेड होगा. तो अब हमने ये वाली चीज को इम्प्लीमेंट किया. सो व्हाट हैपन, अब यहाँ पे हमने इसको थोड़ा इलाबोरेट करके लिखा है कि ये वाला जो कनेक्टिंग लूप या कनेक्टिंग वायर है, दो पॉइंट्स है M और N. इस तरीके से M पॉइंट कनेक्टेड है, ये वाला एज मतलब वायर का कनेक्टेड है अननोन रेजिस्टेंस के एरिया के साथ, और ये वाला एज जो है N करके वो कनेक्टेड है हमारे S वाले में स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के साथ. ठीक है, अब क्या होगा, इसका सपोज हमने जो टोटल रेजिस्टेंस है R ले लिया. अभी ये R1 R2 भूल जाओ आप, हमने सपोज करो टोटल रेजिस्टेंस इसका R ले लिया. ठीक है, R ले लिया, बाकी सब चीजें वैसी की वैसी हैं, जैसे मैंने E वैसे रखा है, P Q सब कुछ ऐसे रखा है, ABCD नाम जैसे दे दिए वैसे दे दिया. अब क्या होगा, अब गैल्वेनोमीटर जो है कभी इस वाले पॉइंट के साथ भी कनेक्ट हो सकता है और कभी इस वाले पॉइंट के साथ भी कनेक्ट हो सकता है. सो हम पहले दोनों पॉइंट्स का निकालते हैं कि क्या क्या हमारे पास वैल्यूज आ सकती हैं. तो बारी बारी निकालना पड़ेगा. अब देखो, जब गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन है हमारे पॉइंट M के साथ होगा, तो जो रेजिस्टेंस होगा ना कनेक्टिंग लीड का, मतलब ये वाली MN जो टोटल कनेक्टिंग लीड है उसका रेजिस्टेंस हमने कैसे कैलकुलेट करना है, उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है हमने ऐसे. बताती हूँ आपको, आप नीचे देखो S+R करके करेंगे. देखो, जब गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन हमारा M के साथ है तो रेजिस्टेंस होगा जो कनेक्टिंग लीड का, वो हमने R एज्यूम किया हुआ है. वो क्या होगा, उसको हमने जो हमारा स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है S उसमें ऐड कर देंगे, मींस S+R कर देंगे. मैं रिपीट करती हूँ दोबारा से, क्या करना है हमको. जब हमने गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन M पॉइंट के साथ दे के रखा है, तो हमारा जो हमने टोटल इसका वो किया है कि ये ओके. सो अब गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है पॉइंट M के साथ. जब ये पॉइंट M के साथ कनेक्ट है तो कनेक्टिंग लीड का जो रेडियस है टोटल R, आई सॉरी नॉट अ रेडियस, रेजिस्टेंस R, वो क्या होगा, ऐड होगा स्टैंडर्ड वाले आर्म के साथ, मींस S+R हो जाएगा. और S+R लिखने के बाद हमने S+R की वैल्यू डाल देनी इस वाले फॉर्मूला में, जो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज से निकाला था फॉर्मूला, वो डाल देंगे. ठीक है, और अगर गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन है हमारा पॉइंट N के साथ, तो जो टोटल रेजिस्टेंस R है वो ऐड हो जाएगा हमारा ये अननोन रेजिस्टेंस वाली आर्म के साथ, और उसका वैल्यू हम डाल देंगे इस फॉर्मूले के साथ. अब जो चीजें मैंने बोली हैं इसको आप देखो प्रैक्टिकली मैंने कैसे किया. ठीक है, अब पॉइंट M के साथ कनेक्टेड होता है तो S+R किया, स्टैंडर्ड आर्म के साथ हमने रेजिस्टेंस उसका ऐड कर दिया. अब उस फॉर्मूले में डाला हमने R इक्वल्स टू P/Q इंटू S था, तो यहाँ पे S की वैल्यू क्या है, S+R. ठीक है, हमने लिख दिया. ठीक है,
उसके बाद सेकंड पॉइंट हमने देखा, जब कनेक्टिंग लीड एन पॉइंट के साथ, मतलब जो कनेक्टिंग लीड कनेक्शन है हमारा गैल्वेनोमीटर का एन पॉइंट के साथ है, तो जो रेजिस्टेंस आर है वो अननोन रेजिस्टेंस आर वाले जो बड़ा वाला आ रहा है उसके साथ एड अप हो जाएगा, आर प्लस आर हो जाएगा। तो इसको भी फॉर्मूले में डालेंगे, फॉर्मूला होता था आर इक्वल्स टू पी बाई क्यू इंटू एस, तो हम लिखते हैं आर प्लस स्मॉल आर इक्वल्स टू पी बाई क्यू इंटू एस। यहाँ तक चीजें हो जाती हैं हमारी, ऐड जो हमने चीजें करनी है हो जाती हैं। बट अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आ रही है अननोन रेजिस्टेंस की, वो कम आ रही है जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, ये हमने एज्यूम किया जो प्री डिफाइंड वैल्यू, हम मतलब सपोज हम लोग कोई और मेथड से ये चीजें कर चुके हैं, बट हमने ये देखा कि यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट है वो लो रिजल्ट आ रहे हैं। इट मीन्स जो अननोन रेजिस्टेंस जितना हमारे पास आना चाहिए उतना नहीं आ रहा। फिर हमने सेकंड वाले में देखा, जब कनेक्टिंग लीड एन की तरफ थी तो हमने देखा ये तो हाई रिजल्ट आ रहे हैं, ये वैसा नहीं आ रहा जो आना चाहिए। तो ये हाई और ये लो रिजल्ट जो आ रहे हैं ना, इनको हमने करना था क्या, एलिमिनेट, इनको हमको नहीं चाहिए था। अब हमने क्या किया, फिर हमने गैल्वेनोमीटर में ये वाला गैल्वेनोमीटर है, इसका कुछ कनेक्शन हमने एक मिड पॉइंट में ढूंढा, इसके कनेक्टिंग लीड है, इसका कोई मिड पॉइंट ढूंढा, एज्यूम करते हैं डी। अब ये गैल्वेनोमीटर हमने कनेक्ट करना है मिड पॉइंट डी पे। सो अब क्या होता है, लो और हाई रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, अब आगे अब क्या करेंगे, हमको तो नहीं चाहिए लो हाई रिजल्ट, हमको इस मामले में नहीं फंसना है। अब क्या करना है, बेसिकली क्या होता है, जो मैंने लो हाई रिजल्ट बताया वो एक्चुअली ट्रू वैल्यू के साथ मैच नहीं कर रहा होता हर एक केस में। मतलब अगर लो रिजल्ट आ रहा है तो लो रिजल्ट में उसकी जो रेजिस्टेंस की ट्रू वैल्यू होगी उसके साथ मैच नहीं कर रहा होगा, ये सब चीजें हो रही होंगी। अब क्या होता है, गैल्वेनोमीटर का हम एक इंटरमीडिएट पॉइंट को ढूंढते हैं। इंटरमीडिएट पॉइंट कोई मिड पॉइंट हो गया आपका, लेट सपोज यहाँ पे मैंने डी करा है, तो डी पॉइंट को हमने ढूंढा। तो अब हमने इसका कनेक्शन इसके साथ किया, तो ये वाला मतलब मिड वाला कनेक्शन डी के साथ हो गया। अब इस तरीके से हमने मिड पॉइंट ढूंढा, इस तरीके से हमने कनेक्शन किया कि जो ये R1 और R2 हैं ये इक्वल हो जाएं। किसके इक्वल हो जाएं, इस वाली रेशियो के इक्वल हो जाए, हमारा P और Q के इक्वल। चलो देखते हैं, ये देखो। हाँ, हमने गैल्वेनोमीटर को इस तरीके से उसका मिड पॉइंट ढूंढ के दिया, कनेक्टिंग लीड का D उसके साथ कनेक्ट किया, सच दैट रेजिस्टेंस इज डिवाइडेड इनटू R1 एंड R2, वो इक्वल हो जाए रेशियो ऑफ R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू P बाय Q। अब इस वाली चीज की वजह से, इसमें इंटरमीडिएट पॉइंट आने की वजह से क्या हुआ, लो और हाई जो मतलब रिजल्ट थे ना वो एलिमिनेट हो गए। मतलब जैसे R1 की वैल्यू अलग से मतलब हमको देखनी पड़ रही थी कि लो आ रही है, R2 की तो लो आ रही, ये चीजें अकर कर रही थी। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो हमारा मतलब एरर है उसके आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, मतलब काइंड ऑफ एक्यूरेट वैल्यू हमको मिलती है। तो अब आप एक चीज देखो, अब हम क्या करेंगे, जो मैंने पहले व्हीटस्टोन वाली इक्वेशन बताई थी ना, अननोन रेजिस्टेंस इक्वल्स टू P बाई Q इंटू एस, हम वो वाली वैल्यूज इसमें डालेंगे। वो वैल्यूज कैसे डालेंगे मैं बताती हूँ। हम ना इस इक्वेशन को प्रूफ करने वाले हैं कि ये चीजें कैसे आ रही है। ठीक है, ये वाली चीजें कैसे आ रही है, और अगेन व्हीटस्टोन इक्वेशन ही प्रूफ हो जाएगी आपकी। पहले आप देखो ये क्या किया मैंने, ये वाली इक्वेशन कैसे लिखी ये देखते हैं। ये देखो, इसको प्रूफ करने के लिए हम पहले ये वाला पार्ट उठाएंगे, फिर ये वाला पार्ट उठाएंगे। अब हमने किया क्या है ये देखते हैं। अब हमने इसको R और R करके नहीं दिए, R1 और R2 करके नाम दिया, उसी हिसाब से चीजें चलानी है। अब देखो, R प्लस R1 इक्वल्स टू P बाई Q S प्लस R2। एक रेजिस्टेंस हमारा अननोन रेजिस्टेंस के साथ ऐड हो रहा था, एक रेजिस्टेंस हमारा स्टैंडर्ड आर्म के साथ ऐड अप हो रहा था। अब हमने एक इक्वेशन इसको यहाँ पे लिख दी, हम इसको प्रूव करने लगे हैं, अभी ऊपर वाली चीज को प्रूव करने लगे हैं कि कैसे चीजें हमारी इक्वल आएंगी। ये वाली इस चीज को हम ऊपर वाली चीज को प्रूव करेंगे इसको। अब हमने क्या किया, एलिमिनेट करने से पहले हमने पहले सारी चीजें लिख दी, मीन्स R प्लस R1 P बाई Q S प्लस R2। अब मैं डायग्राम दिखा दूं आप लोगों को, ये रहा R1, ये रहा R2। ठीक है, अब लिख दिया हमने। अब देखो, ये रेशियो हमने निकाली जब इंटरमीडिएट पॉइंट आ जाता है हमारा R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू P बाई Q।
ये थी रेशियो हमारी। अब इसमें आप क्या करो, इसको थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करके यूज करना आगे आने वाले कंडीशन में। तो हम क्या करते हैं, इस वाली कंडीशन में +1 मतलब दोनों तरफ से ऐड कर देते हैं। सो मैंने यहाँ पे एक एक चीज पॉइंट लिख दिया ताकि आप नोट्स पढ़ो तो आपको चीजें भूले ना। तो आपने क्या करना है, यू हैव टू ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स। तो 1 आप डालोगे तो कुछ इस तरीके का आपको एंड रिजल्ट दिखेगा, R2 अपॉन R1 प्लस R2 Q अपॉन P बाई Q। आई होप इतना मैथ्स आप लोगों को आता होगा कि आप ये सब एड अप कर पाओगे। तो आपने क्या कर दिया, ये आपने एडिंग बोथ साइड 1 करके ये इक्वेशन निकाली, R2 अपॉन R1 प्लस R2 Q बाई P बाई Q। ये निकालने के बाद आपने क्या करना है, इसको रिवर्स करके, इट मीन सारी चीजों को आपने रिवर्स करना है। उसके बाद ऐड 1 करना है, तो एक रिवर्स इक्वेशन भी बनेगी। एक बन गई सीधी इक्वेशन जहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर रहे हैं, और एक बन गई रिवर्स इक्वेशन जहाँ पे ये। अब आप साइड में रख दो इन दोनों इक्वेशन को, अभी हम इनको यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ये जो रिवर्स वाली इक्वेशन है, इसको लिया, ठीक है, रिवर्स वाली इक्वेशन लिया, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इक्वल्स टू P बाय Q। ये इक्वेशन लेते हैं हम लोग। फिर हम क्या करेंगे, ये देखो, फिर हम क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है इसको यहाँ लेके जाते हैं। नॉर्मल सा मैथ्स लगाना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके चीजें निकालनी है। इस वाली इक्वेशन को यहाँ लेके जाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके की वैल्यू आ जाएगी, P अपॉन P प्लस Q R1 प्लस R2, इस तरीके की वैल्यू आ गई। अब कंडीशन क्या अराइज होती है यहाँ पे, हम तो इंटरमीडिएट पॉइंट ले रहे हैं। जब किसी भी चीज का इंटरमीडिएट पॉइंट लिया जाए या मिड पॉइंट लिया जाए तो बाकी चीजें तो इक्वल हो जाती है। मीन्स R1 प्लस R2 जो है वो टोटल रेजिस्टेंस बना रहा है R के, और हम आगे कंडीशन पढ़ेंगे R1 इक्वल्स टू R2। ये दो कंडीशन है, बट पहले आप कंडीशन देखो, R1 और R2 दोनों मिलके क्या बनाते हैं, पर्टिकुलर R। ये मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। ओके, मतलब जो कनेक्टिंग लीड थी हमारी, ये हमारा इंटरमीडिएट पॉइंट था। टोटल जो रेजिस्टेंस था हमारे पास वो तो हमारे पास R था, जो टोटल था वो तो R था। यहाँ पे हमारे पास R1 था, यहाँ पे हमारे पास R2 था। लेकिन हम जब ये वाली कंडीशन देखते हैं, हमारे पास कुछ इस तरीके की चीजें अराइज होती हैं। तो हम देखते हैं R1 प्लस R2 आ रहा है, लेकिन ये जो जब इसको एग्जैक्टली हम मिड पॉइंट की बात करें तो R1 प्लस R2 की जो टोटल वैल्यू वो तो हमारा R है। तो हमने क्या कर दिया, इसकी जगह पुट कर दिया हमने R, इसकी जगह पुट कर दिया R। सो हमारे पास R1 की वैल्यू क्या आ जाती है, P अपॉन P प्लस Q अपॉन R। चलो यहाँ तक हमने चीजें रख दी। इसके बाद हमने क्या करना है, सेकेंड लेट मी क्लियर। ओके, यहाँ तक हमने देखा, जब हमने रिवर्स वाली इक्वेशन ली, हमने क्या किया, इसको जस्ट यहाँ डिनोमिनेटर को ले गए, चीजें देखी, उसके बाद हमने ये देखा ये R बना रहा है, डायरेक्ट डाल दिया, तो हमारे पास इससे वैल्यू आ जाती है R1 वाली पार्ट की। तो उसी तरीके से अब हमने क्या करना है, ऊपर वाली इक्वेशन को यूज करना है, ये वाले पार्ट को हम यूज करने वाले हैं, ये वाले पार्ट को यूज करने पे हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू ये रहा, देखो ये वाला पार्ट आ गया, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इक्वल्स टू Q अपॉन P प्लस Q। सिंपल सी चीज की, डिनोमिनेटर को यहाँ ले गए। फिर हमने देखा R1 प्लस R2 किसके बराबर होता है, R के, हमने R डाल दिया। तो एक तरफ से हमको मिलती है वैल्यू R1 की, एक तरफ से हमको वैल्यू मिलती है R2 की। दो वैल्यूज हमारे पास आ गया। अब हम इन वैल्यूज को करेंगे क्या, इन वैल्यूज को यूज करेंगे, कौन सी इक्वेशन में यूज करेंगे, ऊपर देखो ये वाली इक्वेशन ए करके जो मैंने बोली है, हम इसको इसमें यूज करेंगे। हम वैल्यूज को डालेंगे, R1 की वैल्यू को डालेंगे और R2 की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में डालेंगे। ठीक है, चलो डाल के देखते हैं। ओके, अब हमने क्या किया, वैल्यूज को डाल दिया। सो आप लोग मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये सिंप्लीफिकेशन खुद से जरूर करके देखना, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि चीजें खुद से की जाएं तो सिंप्लीफिकेशन इजीली हो जाती है। ठीक है, जब हमने चीजों को डाला, आप लोग नोट करना कि जो मोस्टली चीजें जो कैंसिल आउट होने होंगी, उसके बाद जब चीजें हमारे पास होंगी वो कुछ इस तरीके की होंगी, R प्लस P बाई Q इंटू R इक्वल्स टू P बाई Q इंटू S प्लस हमारे पास बच जाएगा P इंटू R अपॉन P प्लस Q। लेकिन उसके बाद भी चीजें कैंसिल आउट होंगी, उसके बाद भी जो कॉमन चीजें वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये वाला P अपॉन ये वाला कट जाएगा, जब यहाँ पे आएगा प्लस और माइनस के फॉर्मेट में कट जाएगा।
एंड में हमारे पास क्या बचने वाला है, आर इक्वल्स टू पी बाई क्यू इंटू एस। ये कट जाएगा, आप देखना सॉल्व करके, ठीक है। सो अब हम क्या देखते हैं, हमारे पास ये प्रूव हो जाता है कि जो हमने चीजें ली थी R1/R2 इक्वल्स टू पी बाई क्यू, जो रेशियो ली थी इंटरमीडिएट पॉइंट वाली, उससे ये प्रूव होता है, हमारी व्हीटस्टोन ब्रिज की इक्वेशन दोबारा से प्रूव हो जाती है। बट प्रैक्टिकली ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हम एक इंटरमीडिएट पॉइंट ढूंढें और इंटरमीडिएट पॉइंट ढूंढने के बाद हम चीजों को प्रूव, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू पे हम चीजों को फाइंड आउट कर सकें। सो अब क्या होता है, अब मेन काम आ जाता है हमारे केल्विन मतलब साइंटिस्ट का। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कर दी इस ब्रिज की मॉडिफिकेशन, उन्होंने मॉडिफिकेशन कर दी। अब उन्होंने मॉडिफिकेशन कर दी, उन्होंने मॉडिफिकेशन में क्या कहा, उन्होंने एक और सेट ऑफ आर्म को इंट्रोड्यूस कर दिया। एक तो हमारे पास पी बाई क्यू होता था, अब मॉडिफिकेशन के बाद उन्होंने एक और सेट ऑफ आर्म लगा दी, छोटा पी और क्यू। तो उसकी कंस्ट्रक्शन मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से आपने करनी है। ये रहा आपका केल्विन डबल ब्रिज, ये कुछ स्क्रीन पे ऐसे दिखेगा। सो ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, ये थोड़ा सा ऊपर है और इसकी वायर ऐसे एज से कनेक्टेड हो रही है, तो मैंने ये थोड़ा सा इस तरीके से बना दिया, बट ये साथ में नहीं है, थोड़ा सा ऊपर जाके इस तरीके से है। सो ये देखो आपके पास केल्विन डबल ब्रिज, ये मॉडिफाइड वर्जन है। जो मैंने पढ़ाया वो हम क्यों यूज कर रहे थे वो देखा, कि अगर हम उसको थोड़ा और मॉडिफाई कर देते हैं, मतलब इंटरमीडिएट पॉइंट ढूंढ देते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है इंटरमीडिएट पॉइंट के साथ एग्जैक्ट वैल्यूज को निकालना। कहीं ना कहीं हम तो अचीव कर लेते हैं इंटरमीडिएट पॉइंट निकालना, नियर अबाउट चीजें पहुंच जाती हैं, बट अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो इसमें क्या हो गया, हमारे पास आ गई अब हमारे पास आ गया एक और सेट ऑफ आर्म्स। ये देख लो, छोटा पी और छोटा क्यू, इस तरीके से उसका ब्रिज का जो मतलब शक्ल है थोड़ी इस तरीके से चेंज हो जाती है। बाकी सब चीजें वैसी हैं, अननोन रेजिस्टेंस, स्टैंडर्ड आर्म, ये जो हमारा कनेक्टिंग लीड का रेजिस्टेंस आर है, उसके बाद पी क्यू है, उसके बाद हमारा ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये इसको शंट रेजिस्टेंस हमने डाला हुआ है, और ये ई है, हमारे पास करंट आई जा रहा है हमारे सर्किट में, बाकी सब चीजें सेम है। अब हमने क्या करना है, अब केल्विन ने क्या कहा इस ब्रिज को लेके, केल्विन ने कहा कि जो हमारा रेशियो होगा ना हमारे ये वाले आर्म का, ये वाले सेट का, मतलब पी, छोटा पी और अब छोटा पी अपॉन क्यू, ये रेशियो इज इक्वल्स टू बड़ा पी बाई क्यू। इट मीन्स द रेशियो ऑफ पी बाई क्यू इक्वल्स टू पी बाई क्यू। ये इक्वल होना चाहिए, मतलब ये जो है इक्वल होगा अंडर बैलेंस कंडीशन। अंडर बैलेंस कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज में भी हम देखते थे एक बैलेंस कंडीशन अराइज होती थी जब गैल्वेनोमीटर में करंट हमारी नहीं होती थी। अब यहाँ पे जो मतलब बैलेंस कंडीशन है, यहाँ पे वो कहती है कि कोई भी करंट नहीं जाना चाहिए गैल्वेनोमीटर से, सेम चीज आ जाती है। इसमें एक और चीज और एड अप करनी पड़ी है, वहां पे भी सेम थी, गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे भी सेम है, बट इसमें एड अप क्या हो रहा है कि जो वोल्टेज ड्रॉप होगा हमारा कहाँ से कहाँ तक, वोल्टेज ड्रॉप देख लेते हैं। मैं पॉइंट्स, मैंने सारी चीजें लिखी, आप ध्यान से देखो। जो वोल्टेज ड्रॉप होगा हमारा पॉइंट ई ए बी, ये ऊपर वाला पॉइंट बी है, ये बी, नीचे ई ए बी, मतलब इन आर्म के बीच जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इज इक्वल्स टू ई, नीचे से ई ए एम डी, मतलब इन दोनों का वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाता है हमारा, इक्वल होना चाहिए, कोई करंट नहीं आनी चाहिए। मैं रिपीट कर देती हूँ दोबारा से, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस, ये ई है, ई ए और बी एंड ई ए एम डी डी, इनके बीच का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो इक्वल होना चाहिए, कोई करंट नहीं आनी चाहिए, और रेशियो हम हमारी इक्वल हो जाएगी। ये रही हमारी बैलेंस कंडीशन, ठीक है। इसका मतलब है कि जो मतलब गैल्वेनोमीटर है ना, वो हमारी नल डिफ्लेक्शन शो करेगा, तभी पॉसिबल है हमारे पास चीजें मतलब हम लोग एज्यूम कर पाए। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा काम है, मैं आपको एक बार दिखा दूं, ये रहा, ये रहा चीजें। अब हमारा काम क्या है, हमको ये चीज प्रूफ करनी है कि ई ए बी इक्वल्स टू ई ए एम डी, ये चीज प्रूफ कर देंगे, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, चीजें हमारी बराबर अगर हो जाती हैं, हमारी बैलेंस कंडीशन प्रूव हो जाएगी, तो हमारा ये सक्सेसफुली केल्विन ब्रिज हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा। तो अब इसको प्रूफ करेंगे, इसको एक एक करके प्रूफ कर देते हैं। सबसे पहले हम लेंगे ई ए बी। ई ए बी
अब ये जो मैंने ये चीज बनाई है ना, ये मैंने कैसे बनाया, ये मैंने नीचे वाला सर्किट सॉल्व किया, ये देखो, ये देखो। अब ये ए है, देन आर लिया मैंने। अब ये जो पी, मैंने ये अंदर वाला सर्किट लिया, आप अंदर वाला देखना, ए आर, और ये जो पी और क्यू है ना, ये सीरीज में आ रहे हैं, आप ऊपर वाली चीज को भूल जाओ अभी। ये पी और क्यू सीरीज में आ रहे हैं, बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट है डी, ये जस्ट अ पॉइंट है, और इसमें कोई जंक्शन नहीं बन रहा, कोई नोड नहीं बन रहा, कुछ नहीं बन रहा। यहाँ से अगर आप लेते हो तो ये दोनों आ जाते हैं आपके सीरीज में आ जाते हैं, और इसके साथ ये वाला रेजिस्टेंस, इसका भी कंसिडर करना है लोग का। ये दोनों अगर सीरीज में है, इसके साथ ये वाला पैरेलल में आ जाता है, ठीक है, पैरेलल में आ जाता है, और फिर एज इट इज हम चलाएंगे एस वाला, ठीक है। तो यही चीज मैंने नीचे सिंप्लीफाई करके ड्रॉ कर दिया आपकी। ये देखो, दोनों सीरीज में आते हैं, उसके साथ नीचे वाला रेजिस्टेंस पैरेलल में आता है, बाकी सब चीजें एज इट इज चलेंगी हमारे पास। सो ओके, अब चलते हैं इस चीज को प्रूफ करने, इस चीज को प्रूफ करते हैं, ठीक है, प्रूफ करते हैं। सो मोस्टली चीजें आगे कैलकुलेटिव है, चीजें जैसे हम डेरिवेशन सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, मोस्टली पार्ट वही है। तो आप लोग, ये मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, खुद से ही चीजें आप खुद निकाल के सॉल्व करो और फिर मेरे को अपना आउटपुट बताना, ठीक है। ई ए बी है, अब उसको हम कैसे कैसे लिखेंगे, ई ए बी को हम लिख रहे हैं, ओके, ई ए बी को हम कैसे लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं P अपॉन P प्लस Q इंटू ई ए सी। अब जो E है ना, ये बेसिकली हमारा क्या है, हमारा वोल्टेज है, वोल्टेज ड्रॉप है हमारा, बेसिकली जो ई है ना, सारी चीजें वोल्टेज ड्रॉप है। सो ये जो वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस पॉइंट ए और बी ले रहे हैं हम, ए और बी, हम मेन सर्किट से अब ये चीजें देखेंगे। सो हमने क्या देखा, हमने देखा रेजिस्टेंस, हमने क्या करना है, हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एड अप करना है, और हमारे पास आ जाएगा ई ए सी। अब मेन डायग्राम में देखते हैं, मेन डायग्राम में देखते हैं, ये रहा, हमने देखना है ई ए सी। हम बेसिकली बात कर रहे हैं ई ए बी वाले पॉइंट की, ई ए बी वाले पॉइंट की। अब उसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने ई ए बी वाले पॉइंट में क्या करना है, जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है P अपॉन P प्लस क्यू, ये देखना है, इस वाली आर्म का रेजिस्टेंस ऐसे ही लिखना है, P अपॉन P प्लस क्यू इज इक्वल इंटू ई ए सी। तो हमने क्या देखा, हमने अपना जो पोटेंशियल है, वोल्टेज ड्रॉप है, वो हमने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है, हमको पता है ईएसी अब कैसे निकालेंगे, ईएसी हमने यहाँ पे लिखा, बेसिकली वोल्टेज होता है V इक्वल्स टू आई इंटू आर। सो आई हमने करंट ऐसे लिखा। अब जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो हमने कैसे लिखना है, आर, ये इसको देखो, हमने रेजिस्टेंस लिखना है आर, ये रहा हमारे पास बड़ा वाला आर प्लस एस, दोनों सीरीज में है, आर प्लस एस दोनों सीरीज में है, हमने पहले ही लिख लिया। हम चाहे तो आर प्लस करके P प्लस क्यू इंटू आर अपॉन P प्लस क्यू प्लस आर ऐसे भी लिख सकते हैं, P प्लस क्यू प्लस आर इंटू एस। तभी मैंने ये सर्किट आपको सॉल्व करके दिया था, आपको समझ आ जाए। बट आप अभी ऐसे ही देखो, आप अभी ऐसे देखो कि हमने इसकी वैल्यू इस तरीके से लिखी है, मतलब सॉरी ऊपर रह गया, हाँ, करंट इनटू हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये लिखा, और फिर हमने ई ए बी के अंदर ई ए सी की वैल्यू डाल दी। इट मींस कि हमने अब ये वैल्यू इसके अंदर डाल देनी है, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू डाल के हमारे पास क्या बन जाएगा, ये कुछ इस तरीके की इक्वेशन अराइज हमारे पास हो जाएगी। तो इससे पता चलता है हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ये आ गया वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब उसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ई ए एम डी वाला जो हमें केल्विन ने बताया। अब हमने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ई ए एम और ई एम डी, ई ए एम और ई एम डी। अब हमने क्या करा, इसका जो हमने डायरेक्ट इक्वेशन यहाँ पे लिख दी कि करंट इनटू हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एज पर दी हमारा ओम्स लॉ, करंट इनटू रेजिस्टेंस। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखना मैं आपको लोगों को बताऊंगी कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब ये जो ई ए एम है ये भी आई इंटू आर है, ये भी आई इंटू आर है। ये आई इंटू आर डायरेक्ट लिखा क्योंकि डायरेक्टली पॉसिबल था लिखना। आई इंटू क्या लिखा हमने, ई एम डी पीछे निकालना, ई एम डी हमने लिखा आई इंटू पी अपॉन पी प्लस क्यू इंटू आर, पी प्लस क्यू प्लस आर। ये सब चीजें लिखने के बाद हम इसको इकट्ठा लिखना है। इकट्ठा कैसे लिखेंगे, आई हमने कॉमन निकाल दिया, फिर सारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने सॉर्ट आउट करके लिख दिया। सो हमने ये प्रूव कर दिया भाई, ये चीजें हमारी ओके।
ये निकाल दिया। अब हमने प्रूव करना है कि ये चीजें इक्वल हैं। अब हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज को डाल दिया, जो जो हमने वैल्यूज निकाली थी उन वैल्यूज को हमने इस पे पुट कर दिया। वैल्यूज को पुट करने के बाद अब आपका काम है इसको सिंप्लीफाई करते जाना, सिंप्लीफाई करते जाना। मैंने बीच बीच में पॉइंट्स भी लिख दिए, कहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आपको समझ आ जाएगा। बस इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं और कुछ नहीं किया। यहाँ पे सिंप्लीफाई करके हम लोग एक कंडीशन तक पहुंचेंगे, ये वाली। ये आ जाएगी हमारी कैल्विन डबल ब्रिज की कंडीशन, जहाँ पे हमको पता चलेगा कि ये जो है, ये वाला पार्ट देखो, ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का पार्ट है, ये हमारा कैल्विन की इक्वेशन का पार्ट है। अब ये कंडीशन हमारी अराइज हो जाती है हमारी कहाँ पे, अनबैलेंस कंडीशन पे। अगर बैलेंस कंडीशन करनी है, इनकी रेशियो इक्वल करो, वापिस से चीजें हमारे पास वैसी बन जाएंगी। ये हमारे पास दोबारा से व्हीटस्टोन इक्वेशन बन जाएगी। तो ये था हमारा कैल्विन डबल ब्रिज।